है ना गाइड किले के लिए गाइड लो ना, उससे इतिहास समझ में आएगा। हाय फ्रेंड्स, आज ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ରାଜସ୍ଥାନର ଚିତ୍ତଡ଼ କିଲ୍ଲା। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ आएंगे, हाथ पकड़ो ना। टिकट नहीं लाया है। मेरे पास था यार। थोड़ा जब सामने आई ना 5 मिनट हम तुरंत किले के बारे में बताएंगे, फिर हम ये देखना जो है ना दर्शन करेंगे, फिर देखना शुरू करेंगे तो किला आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा और समझ में आएगा। हाँ सही। अभी नहीं आएगा तो आप इधर थोड़ा पीछे अभी शाम होगा। कैमरा चालू कर। हाँ यहाँ आ जाइए ताकि थोड़ा शाम में रहेगा और 5 मिनट 10 मिनट लगेगा पूरा इतिहास। मैंने पूरा बताओ, आप जी, जी। क्या बताएंगे ना। हाँ थोड़ा इधर भी आ जाइए ताकि नहीं हाँ बोलिए। ये है ना, ये भारत का नहीं पूरे जो है ना विश्व का सबसे बड़ा किला है। और इसके बारे में एक कवि ने कहावत लिखा, कहते हैं कि गढ़ में गढ़ से तोड़ बाकी सब गढ़ैया, ताल में ताल भोपाल बाकी सब तलैया, रानी में रानी पद्मनी रानी बाकी सब रनैया, राजा में राजा रामचंद्र बाकी सब रैया। तो कहने का मतलब ये जो किला है ये पूरे भारत का और विश्व का सबसे बड़ा किला है। और इसका जो क्षेत्रफल है पूरा किला 700 एकड़ में फैला है। 700 एकड़ का इस किले का क्षेत्रफल है। और ये किला जो सबसे पहले बनाया, जो इतिहासकारों का मत है उनके अनुसार ऐसा कहते हैं इसको बनवाने वाले राजा था ना, जिनका पहला जो राजा था जिनका नाम था चित्रांगद मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना आपने? उन्हीं के वंश में हुए थे चित्रांगद मौर्य। और जिनके चंद्रगुप्त मौर्य की तीसरी पीढ़ी में हुए ना बिंदुसार के लड़के जिनको अशोक सम्राट कहते हैं, जिनके बारे में कहते हैं कि जो उड़ीसा राज्य है जो अभी जिसको पहले कलिंग कहते थे। हम उड़ीसा से। अच्छा। तो कलिंग का जो एक युद्ध हुआ था ना अशोक के समय, तो उस युद्ध में 1 लाख सैनिक मारे गए थे। तो उस जमाने में अशोक सम्राट को एक बहुत जो है साधु मिला जिन्होंने अशोक को बहुत शिक्षाएं दी। तो अशोक ने युद्ध में तलवार को छोड़ के बौद्ध धर्म को मान लिया। अशोक के बाद सारे मौर्य हुए ना बौद्ध धर्म को मानते थे। तो 300 साल तक उनकी इस किले में उन मौर्यों का आधिपत्य था। वो मौर्य थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। और जो है ना 8th सेंचुरी में गुजरात में ईडर करके गाँव, नाम सुना ईडर का? अहमदाबाद है ना गुजरात में, उसके पास जो है हिम्मतनगर के पास में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है ईडर। तो ईडर के जो राजा हुआ करते थे 7वीं शताब्दी में, वो गुहिल वंश के। गुहिल वंश जो ना उन राजा को इसलिए कहा गया जो पहले राजा का जन्म है वो गुफा में हुआ। तो गुफा में जन्म होने से कहला है गुहिल वंश, जिसमें गुफा दिखती है, शिला दिखती है, नागा दिखती है, ऐसे राजाओं के नाम थे। तो जब वहाँ के ईडर के राजा था ना महेंद्रदित्य करके, उस समय का आदिवासी तो ना भील जाति, उस भील जाति का उस ईडर पे हमला हुआ। तो उस हमले में वहाँ के राजा महेंद्रदित्य जिनकी हत्या होगी, उनके लड़के थे ना जिनको बप्पा दित्य भी कहते हैं, जिनका बचपन नाम काल भोज भी था। तो वो जो बप्पा रावल थे ना उस समय 3 वर्ष के, तो उस समय जो बप्पा रावल की जो पुरोहित जो देखभाल करने वाली, वो बप्पा रावल छोटे बच्चों को वहाँ से लेके उदयपुर जो है ना, उदयपुर के पास में हाँ एकलिंग जी का मंदिर है, अगर आपने दर्शन किए हो तो उस एकलिंग जी के मंदिर के पास एक छोटा सा गाँव है नागदा करके। तो नागदा के गाँव में बप्पा रावल और उनकी पुरोहितन आके